ने कहा है कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया, मगर उनका जवाब था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर रहनुमाओं के साथ दो टोक गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में सामने आ गई। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को पैगाम दिया कि मसाइल जरूर हैं, मगर पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है, मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने ताजिर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी और इत्मीनान दिलाया कि IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा और दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की आर्मी चीफ और इसाक डार से मिलने वाली बिजनेस कम्युनिटी पर तनकीद, इल्जाम आयद किया कि यही ताजे बिरादरी PTI की हुकूमत गिराने में शामिल थी। ये लोग सिर्फ अपने मुफाद को सामने रखते हैं। ये जनरल बाजवा को भी कहते थे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये कर दें, वो कर दें। इन कारोबारी अफराद के बैकग्राउंड चेक होने चाहिए। कहा कि इस मुल्क में असल हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है। शहबाज शरीफ और इसाक डार की कोई हैसियत नहीं है, ये अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते। IMF प्रोग्राम की रवां हफ्ते मंजूरी का इम्कान, हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना की ने तस्दीक कर दी। स्टाफ लेवल मुआहदा होते ही IMF मिशन पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की सिफारिश करेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी और फौरी रकम मिलने का इम्कान है। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF को 30 जून 2023 तक दोस्त मुल्कों से मिलने वाली फंडिंग की तस्दीक कर दी। IMF आलमी मालियाती इदारों से होने वाली फंडिंग के शेड्यूल की तस्दीक कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से IMF की पेशगी शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। इससे पहले काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% करने की मंजूरी दी थी। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट मअतल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 13 मार्च को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने भी तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च को बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने पेशी के लिए 4 हफ्तों का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कचहरी आने वाले तमाम साइलिन को 2 माह की तारीख दे दूं, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए, सिस्टम का मजाक न बनाए। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि इमरान खान का कहना है कि अदालत से कहें कि अपने लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम करें। जस्टिस आमिर फारूक बोले कि इमरान खान से कहें कि हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, हमें अपनी फिक्र नहीं है, मौत जिस दिन आनी है उस दिन आनी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। IG पुलिस को 14 मार्च को इमरान खान और फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केसेस में पेश न होने पर हुक्म जारी किया गया। हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान और फवाद चौधरी दानिस्ता इल्तवा मांगते हैं, ये कमीशन की तस्दीक के बराबर है, उनका रवैया काबिल कबूल नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान फवाद चौधरी ने उनके वकील पेश हुए। IG इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट की तामील करवाएं। इमरान खान और फवाद चौधरी को 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। इमरान खान की उम्र 71 साल है, कमजोरी है, बगैर सहारे के चल नहीं सकते। जिस्मानी जख्मों से भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। गिरफ्तारी और कार्रवाइयों से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की दरखास्त इंसानी बुनियादों पर अदालती कार्रवाई में साइंसी आलात के जरिए पेशी की इजाजत मांग ली। रजिस्ट्रार ने दरखास्त पर मुसद्दका रकू न होने का एतराज लगा दिया। लिखा कि मुतल्लिका लोगों को भी फरीक नहीं बनाया गया। इमरान खान के वकील की ऑफिस एतराज पर समाअत के लिए दरखास्त बेंच को भिजवाने की इस्तदा। एतराज पर सिंगल बेंच के सामने समाअत मुकर्रर होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ आज जमान पार्क से रैली निकालेगी। इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि रैली आइन और अदलिया से इजहार यकजहती के लिए निकाली जाएगी। हमाद अज़हर ने कहा कि पाकिस्तान का असली शेर आज जमान पार्क से निकलेगा। एक तरफ जराइम में डूबे इमरान की 2 पेशियां, दूसरी तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां। एक तरफ बगैर जुर्म नवाज शरीफ की 1 साल कैद, दूसरी तरफ 48 घंटों में जमानतें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज चेयरमैन BTI पर बरस पड़े। कहा लेकिन अब ये पेश होगा तो फंसेगा, नहीं होगा तब भी फंसेगा, क्योंकि उसका केस बेटे से तनख्वाह ना लेने का नहीं, ऑफशोर कंपनी छुपाने का है, 55 अरब की चोरी का है, कौम से बेटी छुपाने का है। कहा कि इमरान खान को पैगाम है कि अदलिया की फिक्र छोड़ो, अब अपनी फिक्र करो, क्योंकि अब इंसाफ होगा और इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बोले इंतखाब से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करना होंगे। इलेक्शन होगा लेकिन इससे पहले फैसला होगा, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अदालत के बुलाने पर भी नहीं आता। वो अदालत के साथ वही कर रहा है जो उसने IMF प्रोग्राम के साथ किया, जो कौमी मुफादात, आइन और पार्लियामेंट के साथ किया, जो महंगाई के जैसे आवाम के साथ किया और जो दोस्त ममालिक के साथ किया। मईशत तबाह करने वाला आज सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए उसकी बहाली रोकने की साजिशें कर रहा है। आसिफ जरदारी ने इमरान खान पर वार करते हुए कहा है कि ऐसे बेवकूफ़ को वज़ीर आज़म बना दिया जिसकी सोच नहीं, वो हमें दलदल में फंसा गया। आज भी उसे लगता है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। बिहाड़ी में जलसा आम से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मुश्किल से होगा लेकिन हो जाएगा। दिवालिया होने से फर्क नहीं पड़ता, जापान भी दिवालिया हो गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गरीब घरानों को रमजान में मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी। पहले मरहले में पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमजान पैकेज की गरीब आवाम को फराहमी के लिए विफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इमरान खान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर कांटा लगा दिया है कि आप ये कांटा निकाल सकते हैं। सहाफ़ी का परवेज इलाही से सवाल। परवेज इलाही बोले कि कांटा अल्लाह की तरफ से लगता है और जब वो लग जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। इमरान खान की मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दुगनी होने का दावा। कहा कि इलेक्शन की जो नताइज आने हैं उससे ये लोग डरे और मरे जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के सदर मुकर्रर कर दिए गए। इमरान खान के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के गिरफ्तार न होने को हुकूमत की ढील करार दे दिया। कहा कि फिलहाल इमरान खान को चूहों की तरह छुपता हुआ देखना चाहते हैं। इमरान खान अब्दुल वक्त हैं। इस वक्त अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट की पांव पकड़कर मिन्नतें कर रहे हैं। उनका सारा सियासी करियर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही गुजरा है। अब तो साकिब निसार ने भी कह दिया कि इमरान खान को 100% सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की अदालतों में अदम पेशी के लिए सिक्योरिटी ना होने का जवाब पेश कर दिया। असद उमर ने कहा कि अदालतों में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है। लियाकत अली खान और बेनज़ीर के कत्ल तारीख का हिस्सा हैं। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले को वीडियो लिंक पेशी की सहूलत हासिल है, मगर जिस पर फायरिंग हुई उसे वीडियो लिंक पेशी की सहूलत हासिल नहीं। अवामी मकबूलियत में इमरान खान तमाम सियासी रहनुमाओं से आगे। 61% शहरियों ने पसंदीदगी का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 36% के साथ दूसरे नंबर पर। 34% का मरियम नवाज, 32% का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मुस्बत राय का इजहार। 31% का मौलाना फजलुर रहमान और 27% ने आसिफ जरदारी को पसंदीदा रहनुमा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। लाड़काना में हर हफ्ते HIV के दर्जनों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस इलाके से HIV के 21 केस रिपोर्ट हुए। HIV से मुतासिर होने वालों में बालिग अफराद और बच्चे दोनों शामिल हैं। विफाकी और सूबाई हुकाम के मुताबिक मुतासिर इलाकों में रतुडेरो, गढ़ी हयासीन, गढ़ी खैरो और सजावल जुनेजो शामिल हैं। यहाँ से HIV के केसेस 2019 से रिपोर्ट हो रहे हैं। HIV फैलने की सबसे बड़ी वजह हजारों अताई हैं जो दोबारा सरगर्म हो चुके हैं। इलेक्शन कब कराए जाएं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसियात अतारड़ और तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सदीक आमने सामने आ गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में शदीद आईनी और कानूनी बहस। अतारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक ही वक्त पर होंगे, जिसके जवाब में अजहर सदीक एडवोकेट ने उन्हें चैलेंज किया कि वो वकालत छोड़ देंगे अगर उन्हें आइन में दिखा दिया जाए कि सूबाई और विफाकी हुकूमत के इलेक्शन एक ही दिन होने जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराज वक्त ने कहा है कि जुज़वी इंतखाबात से मज़ीद इंतशार फैलेगा। PDM, PP, PTI ने जमहूरियत कमजोर की, कानून का मजाक उड़ाया। तीनों बड़ी जमातें अपनी मर्जी के इंतखाबात चाहती हैं। लाहौर में औरत मार्च आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मुंतजमीन और डिप्टी कमिश्नर ने अदालती हुक्म पर मीटिंग के बाद लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। बताया गया कि औरत मार्च नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी से लेकर मकामी होटल तक होगा। अदालत ने करार दिया कि औरत मार्च इंतजामिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई मुतराज़ा बयान अपलोड नहीं होगा। मार्च में आईन पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम न किया जाए। इससे पहले अदालत ने डिप्टी कमिश्नर का अमन अमान की सूरत हाल पर मौके मुस्तरद करते हुए करार दिया था कि आप औरत मार्च नहीं रोक सकते। जामे कराची में तलबा तंजीम ने तलबा को होली मनाने से रोक दिया। सिंधी डिपार्टमेंट की तालिबा का इस्लामी जमीयत तलबा पर होली मनाने से रोकने और साथ ही तलबा पर तशद्दुद का इल्जाम। तर्जुमान जमीयत का जामे कराची में तलबा पर तशद्दुद से इज़हार ताल्लुकी। एक बयान में कहा कि जमीयत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। कौम परस्त तंजीम की शरपसंद बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ देना चाहती है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। जामे पंजाब में भी होली मनाने पर झगड़ा। गुज़िश्ता रोज हुए तसादुम पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और सिंधी काउंसिल के एक दूसरे पर इल्जाम। सिंध काउंसिल का जमीयत पर तशद्दुद का इल्जाम। सिक्योरिटी ऑफिसर ने जमीयत को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिंदू तलबा को होली का त्यौहार मनाने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन तलबा ने वहां से बाहर निकलकर होली मनाने की कोशिश की। गार्ड्स के रोकने पर मुश्तिल तलबा ने सिक्योरिटी पर पथराव भी किया। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का इज़हार मज़म्मत। कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा का हमला अफसोसनाक, शिद्दत पसंदाना तरबियत का मजहर है। मुल्क में हिंदू बिरादरी को होली की खुशियां मुबारक। थर में बच्चे और बड़े होली के रंगों में रंग गए। जैकबाबाद और उमरकोट में भी तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद। दुनिया भर में आज खवातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन पोलियो वर्कर्स का किरदार काबिल सिताइश है, जो इंसदाद पोलियो टीमों को खतरात के बावजूद भी सूबे से पोलियो के खात्मे का मिशन जारी रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा 8 मार्च को ख़वातीन के हकूक़ और 10 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन समेत दीगर तकारीब में शरीक होंगे।
जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल खिदमत के तहत खवातीन के लिए बनो काबिल प्रोजेक्ट के जरिए आइंदा साल मार्च तक 50,000 खवातीन को IT कोर्सेज कराने का हदफ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी और अल खिदमत ने खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए IT के कोर्स डिज़ाइन किए हैं। कराची की खवातीन अपने शौहरों के साथ मिलकर घर चलाएं। कोयटा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बार खान केस की समाअत। बाजियाब खातून गिरानाज का कत्ल, ज्यादती और अगवा के मुलजिम सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की मौजूदगी में 2 टोक बयान। अदालत को बताया कि उसे अगवा किया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों को निजी जेल में कैद रखने के मुलजिम सरदार खेतरान ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। गिरानाज के 2 बेटों और एक लड़की की लाश 20 फरवरी को बार खान में कुएं से मिली थी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, कानून का आहनी हाथ गायब। डिफेंस से मुसल्लह डाकू ने चलती गाड़ी रोकी, गन पॉइंट पर शीशा उतरवाया, रकम और मोबाइल फोन छीन लिया। CCTV वीडियो ने मुलजिम का वाज़ेह चेहरा दिखा दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में 2 रोज पहले चाय के होटल पर डकैती, डकैत शहरियों की जमा पूंजी लूट कर फरार। अब तक मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। सिंध के स्कूलों और कॉलेजेस में आज शब बरात के सिलसिले आम तातील का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने आज स्कूलों और कॉलेजों में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे बलोचिस्तान भी 8 मार्च को शब बरात के सिलसिले में बंद रहेगी। कराची में कौमी असम्बली की 9 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च को होना था। लाहौर हाईकोर्ट की PTI अरकान कौमी असम्बली की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर से जवाब तलब करके समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्पीकर ने 1 हफ्ते में जवाब जमा नहीं किया तो उनकी गैर मौजूदगी में फैसला कर देंगे। शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहे से मुतल्लिक केस। अदम पेशी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए। समाअत 9 मई तक मुलतवी। शहबाज गिल को आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत और महंगाई के खिलाफ सखर से 15 फरवरी को शुरू होने वाला सिंध पैदल मार्च 21 दिन बाद हैदराबाद पहुंच गया। हैदराबाद के हैदर चौक पर जलसे से SUP के रहनुमाओं का खिताब। कहा कि अगर सिंध को बचाना है तो सरदारी माफिया से जान छुड़ानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने BMGF की जानिब से मुल्क में पोलियो के खात्मे और सैलाब मुतासिरीन की मदद को सराहा। HBL-PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद ने 206 रन का हदफ 1 गेंद कबलिया हासिल कर लिया। फ़हीम अशरफ ने 26 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेलकर फतह में नुमाया किरदार अदा किया। और लाहौर में जश्न बहारा की तकरीबात जारी। उस्ताद हामिद अली खान की शानदार परफॉर्मेंस, नौजवान बिलाल सईद के गानों पर झूम उठे लोग। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न बहारा की तकरीबात 12 मार्च तक जारी रहेंगी।